दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लास में। जैसा कि आप जानते हो, पीछे हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं 1.3 लास्ट। आज इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज है 1.4। समझेंगे इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.4। इस एक्सरसाइज में क्या है कि इस एक्सरसाइज में तुमको शांत और अशांत आवर्ती ये संख्या बतानी है कि वो संख्या शांत होगी या अशांत होगी। मतलब संख्या दे रखी होगी, एक परमेय अपरमेय जैसी भी है उसको बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है इसमें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। किए बिना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। कहने का मतलब है हमें भाग वाली प्रक्रिया से नहीं बताना, इसे बिना भाग वाली प्रक्रिया से बताना है। तो वो कैसे बताएंगे उस चीज को समझो। क्वेश्चन को बताने से पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लो पहले इसके बारे में कि कैसे बताएंगे इसको। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा होगा हमें कोई सा भी कि अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर, ठीक है। तो अंश बट्टे हर में हम क्या करेंगे कि पहले हम हर को देखेंगे। हर में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो हर जो होगा वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। अगर उसका हर इस फॉर्म में 2 की पावर n और 5 की पावर m यानी कि 2 और 5 का गुणज हो और किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की पावर का, ठीक है। तो वो कैसी संख्या कहलाएगी? शांत आवर्ती। कैसी होगी? शांत आवर्ती। तो वो शांत आवर्ती कहलाएगी। और यदि अगर उसका जो हर है, अगर उसका जो हर है वो 2 की पावर n हो इंटू 5 की पावर m हो इंटू एक और कोई भी संख्या, कैसी भी संख्या आ जाए उसमें 2 और 5 को छोड़कर, जैसे कि मान लो अगर 7 आ गई, ठीक है, मान लो इसको p कुछ भी दे सकते हैं, तो वो फिर संख्या कैसी होगी? क्योंकि इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के साथ 7 की पावर p और आ गई, कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है p की जगह पे। तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती कहलाएगी। क्लियर? तो बस अब सब सवाल ऐसे ही हैं। बस तुम्हें क्या करना है कि जो भी संख्या का हर दे रखा है उसके आप गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके देखेंगे कि संख्या के हर में 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ही गुणनखंड बन रहे हैं या कोई और संख्या आ रही है अगर, ठीक है। तो अगर और अदर संख्या आ रही है, दूसरी कोई संख्या आ रही हो तो फिर जो अशांत आवर्ती होगा उसका प्रसार। और अगर 2 और 5 ही आ रहा है सिर्फ, तो समझ जाना कि उसका शांत आवर्ती होगा प्रसार, ठीक है। तो देखो सवाल को चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो ये देखो 31, 25, इसके जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 31, 25 के कर लेते हैं कहीं। अब ये आप नोट कर लेना कहीं पे, इसी से सारे सवाल होंगे। इसको मैं रफ करता हूं। तो देखिए 31 और 25 काटने का रूल बताया था। हालांकि 5 से कट जाएगी, 3 से काट के देख लेते हैं एक बार। 3 से ये कट रही है, 12 भी कट रही है, 5 नहीं कट रही 3 से, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगी, 5 से काटते हैं इसको। 5 6 30, एक बचा, 12 हो गई, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गई, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। ये इसके फैक्टर आए, तो इसको लिखेंगे हम 5 के गुणनखंड। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
यानी कि ये क्या आया 5 की पावर 5 इस फॉर्म में आया। और मुझे क्या कर, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि 2 की पावर m हो या 2 की पावर n हो और गुणा 5 की पावर m हो, इस फॉर्म में अगर वो है तो वो शांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? शांत आवर्ती। ये बताया था मैंने। ठीक है, तो देखो 5 की पावर 5 है, ठीक है, अगर 2 की पावर n या 5 की पावर m इनमें से अगर कोई एक है तो मैं उसे इस फॉर्म में बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा वो देखो, लिखेंगे कि इसको कि इसे 2 की पावर m 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखने पर इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि इसमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 का गुणा 5 की पावर 5 का। देखो ये मैंने ये वाला रूप बना दिया, क्योंकि इस ऐसा करने पे इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। अगर वो x की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। ठीक है, 5 की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। तो 1 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही चीज है, कहने का मतलब है मैंने इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में बना दिया। ठीक है, तो यही मुझे बनाना था यहाँ पे। तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि संख्या दी गई संख्या का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार एक शांत आवर्ती है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। समझ आया? समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे कि बताया था कि अगर 2 की पावर m n गुणा 5 की पावर m अगर ये वाला रूप बन जाता है तो वो तुम्हारा शांत आवर्ती होता है, और जो हमने बना दिया। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आ रहा है ना तो दूसरे की पावर 0 लेकर के उसको आप बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहले का ही 5वां सवाल, इसमें भी मुझे यही बताना है। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, हर के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो लिखेंगे 343 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम लिखेंगे 343 कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे 343 के गुणनखंड आप करना, कितने से कटेगी? देखो अगर लास्ट में अगर सम संख्या है तो वो 2 से काटते हैं। अगर लास्ट की संख्या अगर सम संख्या है, ठीक है, तो उसे 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 के बाद में फिर हम देखेंगे कि अगर 3 से कटेगी या नहीं। कैसे पता करेंगे कि 3 से कटेगी नहीं कटेगी? तो इन संख्याओं का जो योगफल होगा अगर वो 3 से भाग हो रहा है उसमें, तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे भी करके देख सकते हो, जैसे ये 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेगी। क्या ये 3 से कट सकती है? नहीं कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अब कितने से काटे? 3 के बाद में 5 से देखते हैं। तो 5 से काटने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा वो 5 से भी नहीं कटेगी। तो देखो 5 के बाद किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, मतलब अभाज्य संख्याओं से चेक करते हैं। 5 के बाद 7 से काटेंगे। देखो 7 से ये कट रही है, 7 चौक 28, कितने बचे? 6, 6 और 3 63 हो गए, और 7 ने 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 ने 63 और 7 7 49 और 7 एकम 7, ये आए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो ये क्या आया? 7 की पावर 3 आ गई। ठीक है, तो देखो क्या 2 की पावर n
गुणा 5 की पावर m, इसमें से कुछ बना? नहीं बनाना। जब नहीं बना तो इसका मतलब है अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो अब इस वाली बात को हम लिखेंगे कि हर के गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m का रूप नहीं बन सका, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है, समझ आया? तो इसमें बस ये दो टाइप के सवाल थे पहले वाले सवाल में, तो बस तुम्हें यही बताना था कि शांत आवर्ती है या फिर अशांत आवर्ती है। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें आपको। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन के ये एक छठा सवाल है और एक 7वां सवाल है। इसमें आप देख के बता सकते हो, इसमें आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, पहले ही सोचे करके दिए हैं। देखो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n है, इसका मतलब क्या है? ये शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। और देखो इसमें 2 की पावर m है, n 5 की पावर m है, लेकिन एक एक्स्ट्रा डाल दिया 7 की पावर 5, इनके अलावा एक और नया डाल दिया। ठीक है, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। क्योंकि शांत आवर्ती होने के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m ये वाला रूप होना चाहिए। इसके अलावा कोई और नंबर आ रहा है भाज्य संख्या तो वो कैसी होगी? अशांत आवर्ती होगी। समझ में आया होगा? ठीक है, तो आप समझ गए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा क्वेश्चन। उसमें लिखा था, अपन में बुक में पढ़ना है इसको, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने भी पहले क्वेश्चन में देखा था कुछ शांत आवर्ती थे, कुछ अशांत आवर्ती थे, तो उनमें हमें दशमलव प्रसारों को लिखना है अब कि दशमलव प्रसार में वो संख्या क्या आएगी जो शांत है। तो शांत में देखो हमने ये वाला भी क्वेश्चन किया था, ध्यान करो। तो हमने ये बताया था, ये क्या था? एक शांत आवर्ती था। तो मैंने यही सवाल लिया है क्योंकि उसमें भी कह रहा है कि जो शांत है उन्हीं को दशमलव प्रसार में लिखना है तुमको। तो मैंने ये सवाल लिया, ये 13, ये 3125 की 5 की पावर 5 आई थी या नहीं आई थी? ठीक है, तो आपको क्या करना है? नीचे 10 की पावर बनानी है। 10 की पावर बनानी है, कैसे बनाएंगे? तो मैंने ये 13 अंश जो के तो लिखा, हर को 3125 की गुणनखंड करके मैंने 5 की पावर 5 लिख लिया है। समझ में नहीं आ रहा तो ये देख लेना, हर को जो के तो रखा है और ये 3125 को गुणनखंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इससे ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 इस तरीके से आया था 5 बार, आया था का नहीं? तो मैंने वही लिख दिया है 5 की पावर 5। अब देखो नीचे 10 बनाना है आपको, तो ये 13 बट्टे 5 की पावर 5। तो यहाँ पे अपनी तरफ से क्या करोगे? यही पावर होनी चाहिए सेम, और 2 लाना है, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का ही ऊपर गुणा। ठीक है, तो 2 की पावर 5 का नीचे और 2 की पावर 5 का ऊपर, यानी अंश में उतने से ही गुणा और हर में भी। लेकिन ध्यान रहे 2 की पावर के रूप में पावर क्या लोगे? जो यहाँ पे है। ठीक, अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 13 गुणा और 5 की 2 की पावर 5 का कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और देखो ये 5, देखो एक फॉर्मूला है घातांक का, इसमें ये होता है कि अगर a की पावर m है और गुणा b की पावर m है, अगर पावर सेम है, समान है, तो मैं क्या करता हूं? a गुणा b की पावर m कर लेता हूं ऐसे, और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो मैं वही करूंगा यहाँ पर भी कि देखो घात समान है, तो मैं इसको लिख लूंगा 5 गुणा 2 की पावर 5। ठीक है, और देखो अब इसका गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 का 6, 2 हासिल, 13 × 39 और 2 41, ये संख्या आ गई। और ये 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 416। इसका मतलब है 1 2 3 4 5, यानी एक क्या है 5 0 अगर इसको प्रसार करें। तो अब मुझे ये बता दशमलव में इसको संख्या में चेंज करना है, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 5
तो इसमें कितने जीरो, 5 जीरो, तो 5 अंक बाद इसमें दशमलव लगाएंगे। अब देखो इसमें दशमलव यहाँ पे है, किसी संख्या में दशमलव ना हो तो सबसे लास्ट में होता है, तो यहाँ से 5 अंक 1 2 3 4 5, 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 4 1 6, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और 1 यहाँ पे, तो ये था मेरा दशमलव शांत। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको, समझ आया। देखिए ऐसा ही एक और सवाल है, ये जो मैंने लिया है ये शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती कैसे है, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करने वाला हूं, 23 मैंने अभी अभी बताया था कि ये पावर सबसे पहले सेम करो, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 करो। अब यहाँ 2 तो हो नहीं सकती, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 कर लो पावर को। तो कैसे करोगे कि 2 की पावर 3 तो है ही, और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मैं क्या करता हूं इसमें एक पावर और बढ़ाऊंगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना हर में और 5 से करना अंश में। ठीक है, तो ये इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 3 15, एक हासिल 5 दूनी 10 और 1 11। और देखो अब 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2 और 1 3 होगी, क्योंकि तुम्हें पता है गुणा में घात जुड़ती है, x इंटू एक्स, ये x की घात 2 होती है, और x गुणा x तो ये x की घात 3 होती है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये 5 की पावर 3 होगी। अब देखो घात एक जैसी होगी, घात एक जैसी हो गई, तो इसको पहले की तरह कर लो कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5 की पावर 3, और देखो 115 बट्टे ये 2 पंजे 10 की पावर 3, इसका मतलब है 115 बट्टे, अब 1 2 3 जीरो है, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो देखो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, 1 1 और 5 यहाँ पे जीरो लगा देना। समझ आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, करना है इसको। देखिए इसका तीसरा सवाल, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। तीसरे का पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। मतलब हमें यह बताना है कि वो संख्या परमेय संख्या है या नहीं है, और जबकि यह परमेय संख्या और P अपॉन Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब हमें यह बताना है कि यह संख्या परमेय है या अपरमेय है। तो देखो एक चीज समझ लो इससे पहले कि अगर तुम्हारे पास कोई संख्या है 1.3333, ठीक है, तो देखो ये सबसे पहली बार तो 3 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, 3 रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहले तो ये अशांत है, अशांत आवर्ती है। समझना मेरी बात को, जो संख्या रिपीट होती रहे तो समझ जाना वो कैसी है, अशांत आवर्ती है। दूसरी बात, ये संख्या तुम्हारी परमेय है। कैसी है, परमेय। कोई एक नंबर या 2 नंबर जो बार बार रिपीट होते रहे वो कैसी कहलाएगी, परमेय। क्योंकि आपने देखा होगा 1/3 है, ये परमेय संख्या है क्योंकि ये P अपॉन Q के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, और डिवाइड अगर इससे करोगे, ठीक है, तो एक ऐसी संख्या आपको मिलती रहेगी जो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। ठीक है, तो ये संख्या आप देख लो इस तरीके से कि कोई भी नंबर हो तो ये रिपीट है। ये नंबर ऐसे भी हो सकता है 2.53535353 डैश, जरूरी नहीं कि एक ही नंबर हो, 2 भी हो सकते, 3 में, मतलब रिपीट होते रहेंगे, तो कैसी कहलाएगी, परमेय कहलाएगी। और परमेय के साथ साथ वो अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, दूसरी स्थिति में देखो इसका कि अगर कोई संख्या ऐसी है कि 1, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है कि 5.230, फिर 2300, फिर 23000, ठीक है, मतलब इस तरीके से बढ़ रही है। तो देखो यहाँ कोई संख्या है वो ऐसे रिपीट नहीं हो रही। 230 था पहले, 230 तो है, एक और 0 बढ़ गया, रिपीट होने के साथ साथ एक चीज और बढ़ गई, 2300 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये 40 हो जाएंगे। तो मतलब कहने का साफ मतलब है कि उस जैसी नहीं है, उसमें कोई एक नंबर था पर्टिकुलर वो बढ़ रहा था, लेकिन इसमें संख्या मतलब बदलने के साथ साथ मतलब संख्या भी बदलती जा रही है बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो तुम्हारी क्या कहलाएंगी, ये अपरमेय संख्या कहलाएंगी। और लेकिन साथ ही साथ ये अशांत भी है, क्योंकि कोई डिवाइड रुक थोड़ा रहा है, वो तो चलता जा रहा है। अगर किसी संख्या में भाग लगाते रहो और वो रुके ना और चलता जाए, तो समझ जाना वो कैसी है, अशांत है। ठीक है, और उसके साथ ही ये अपरमेय संख्या कहलाएगी। ये कैसी कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट देखो, अगर मैंने आपको लिख दिया 1.23 तो कैसी है, ये परमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये 23 पे जाके रुक गई, किसी भी संख्या का भाग लगाया और 3 तक गया और वो
रुक गया, उसके आगे नहीं जा रहा, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? परिमेय। परिमेय संख्या कहलाएगी। और साथ ही साथ शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती। इसके अलावा तुमसे कोई संख्या नहीं पूछ सकता है कि बताओ कैसी है, तीनों में से ही आप बता सकते हो। अब तुम यहाँ खुद देख के बता सकते हो। देखो ये संख्या है, कोई रिपीट हो रही है इस तरीके से? नहीं हो रही, तो इसका मतलब कैसी है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है? परिमेय संख्या है। तो ये कैसी है? परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय संख्या है, और साथ ही साथ क्या है? ये शांत है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है। ठीक है, और देखो अगर ये वाली संख्या इस टाइप की है, इस टाइप की, पहले 1 2 0 था, फिर 1 2 0 0 हो गया, 1 2 3 0 हो गया, 1 2 फिर 4 0, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और अशांत आवर्ती है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देखो इसको देखो, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं 1.3 पे बार, ये बार ऐसे लिख सकता हूं। इसको 2.53 पे बार ऐसे लिख सकता हूं। कहने का मतलब जो संख्या रिपीट होती है उस पे मैं बार लिख लेता हूं। जैसे ये बार आया, इसका मतलब है ये संख्या इतनी पूरी रिपीट हुई है बार बार। ठीक है, तो ये मेरी क्या संख्या कहलाएगी? ये मेरी परिमेय संख्या कहलाएगी। ये परिमेय संख्या कहलाएगी। और कैसी होगी? ये अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, समझ आया होगा, आशा करता हूं समझ आया होगा। तो इस तरीके से आप मेहनत कीजिए और पेपरों में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। जो साथी नया जुड़ा हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करे। तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।